की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने इराक पर कैसे अटैक किया। तो चलिए देखते हैं साइंस विद हिस्टोरियन की इस वीडियो में। ऑपरेशन गोस्ट स्ट्राइक। ऑपरेशनल सिक्योरिटी के कारण ये टाइमलाइन प्रेस रिलीजेस और पब्लिकली अवेलेबल B-2 बॉम्बर डेटा पर बेस्ड है। ये एक ऐसी मिशन थी जिसे ना कोई रोक सका और ना ही कोई देख सका जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया। 7 गोस्ट्स दुनिया के सबसे हेविली डिफेंडेड एयर स्पेस में घुस गए बिना किसी के पता चले और एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवास्टेटिंग अटैक्स किए। यह है एक मिनट का ब्रेकडाउन कि कैसे B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया। फाइटमैन एयरफोर्स बेस 001 आवर्स EDT। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट अपने होम बेस मिजूरी के वाइटमैन एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ करते हैं। 1980s में डेवलप किए गए इनका ओरिजिनल मिशन था सोवियत यूनियन के हार्ट में घुसकर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना, डायरेक्टली क्रेमलिन और दूसरे क्रिटिकल मिलिट्री टारगेट्स पर। उनका पब्लिक रिवील सोवियत लीडरशिप के लिए एक सीधा मैसेज था, हम कहीं भी कभी भी आ सकते हैं और तुम हमें रोक नहीं सकते। 84 साल के सर्विस के दौरान इन एयरक्राफ्ट्स में कई अपग्रेड्स हुए हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन उन्हें अब भी दुनिया का सबसे स्टेल्थी एयरक्राफ्ट बनाता है। उनके विंग्स के अराउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट यूज होता है, जिसे एंटी ग्रेविटी रिसर्चर थॉमस टाउनसेंड ब्राउन ने पायोनियर किया था। एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही फ्लाइट 2 डायरेक्शंस में स्प्लिट होती है। कुछ एयरक्राफ्ट गुआम की तरफ निकालते हैं एक डेलिबरेट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, बाकी एयरक्राफ्ट ईस्ट की तरफ कंटिन्यू करते हैं असली अटैक के लिए। सिर्फ कुछ ही लोग दुनिया में जानते हैं कि क्या होने वाला है। हर एयरक्राफ्ट के अंदर 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स होते हैं, हर एक 30,000 पाउंड्स का, 13,607 किलो। ये बॉम्ब स्पेसिफिकली ईरान के डीप बेरिड न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए थे। पहली बार इराक के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने में फेलियर के बाद US ने प्रेशर में आकर इस टाइप का वेपन बनाया जो रॉक और कंक्रीट के थ्रू पेनिट्रेट कर सके। ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड 0300 EDT B-2 बॉम्बर की स्टेल्थ सिर्फ डिजाइन से नहीं बल्कि मिशन प्लानिंग से भी आती है। स्ट्राइक राउट को इस तरह प्लान किया गया है कि वो फ्रेंडली और एनिमी रेडर से बचें और इन एयर रिफ्यूलिंग भी स्मूथली हो। B-2 की रेंज होती है 6000 नॉटिकल माइल्स, इलान का एयर 912 किलोमीटर विद फुल कॉम्बैट लोड, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट रिफ्यूल कर रहे हैं कनाडा के न्यूफाउंडलैंड कोस्ट के पास। US एयरफोर्स ने 12 टैंकर्स को अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा है ताकि किसी भी सर्वेलेंस सैटेलाइट को कंफ्यूज किया जा सके। B-2 फ्यूल टॉप अप करता है और अटलांटिक क्रॉस करता है अर्थ के कर्व का यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए। ऑफ द कोस्ट ऑफ इटली 1000 आवर्स EDT यूरोप में डिप्लॉयड एयरफोर्स टैंकर्स इटली के कोस्ट पर B-2 स्ट्राइक पैकेज से मिलते हैं। डिस्गाइज करने के लिए कुछ टैंकर्स यूरोप के अंदर जा रहे हैं और कुछ स्पेन की तरफ, ताकि मिशन सीक्रेसी मेंटेन रहे। अब सबसे रिस्की पार्ट आने वाला है, पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन का रीजन। ईरान के आसपास के कुछ कंट्रीज ईरान के सपोर्टर्स हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर इजराइल के एक्शंस। US ने सिर्फ सऊदी अरेबिया को मिशन के बारे में बताया है क्योंकि उनका सपोर्ट पैकेज इतना बड़ा है कि छुपाना इम्पॉसिबल था। मिशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर एक भी B-2 क्रैश हो गया तो सिर्फ एयरक्राफ्ट का $1 बिलियन लॉस नहीं होगा, बल्कि उसका टेक्नोलॉजी भी रशिया या चाइना के हाथ लग सकता है। इसलिए अगर कोई B-2 गिर जाता है तो US उसको डिस्ट्रॉय कर देगा मिसाइल और एयर स्ट्राइक से। क्लासिफाइड USN सबमरीन लोकेशन 1200 आवर्स EDT एक न्यूक्लियर पावर्ड US सबमरीन जो पहले बैलिस्टिक मिसाइल ले जाता था अब क्रूज मिसाइल से लोडेड है। ये अंडर वाटर आर्सनल शिप ईरान के की टारगेट्स पर स्ट्राइक करेगा, एयर डिफेंस रेडार्स, कॉम नोड्स और न्यूक्लियर फैसिलिटी के सरफेस टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सऊदी अरेबिया 1540 EDT सऊदी अरेबिया के ऊपर B-2 फॉर्मेशन फाइनल रिफ्यूलिंग लेती है मिशन के सबसे डिसाइसिव फेज से पहले। इमरजेंसी एस्केप के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तुर्कमेनिस्तान रिस्क भरा है, लेकिन आज़रबैजान या इराक सेफर ऑप्शंस हैं। पायलट्स अपने फाइनल फ्लाइट प्लान्स चेक करते हैं, जबकि पूरी US स्ट्राइक पैकेज सऊदी के कोस्ट के पास असेंबल होती है। पर्शियन गल्फ 1700 EDT B-2s अपने एस्कॉर्ट से मिलते हैं, जिसमें F-22s, F-35s, F-15s, नेवी के F-18s, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल हैं। ये डेजर्ट स्टॉर्म के बाद का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक पैकेज है, एक एरियल अर्माडा जिसमें छोटी छोटी एयर फोर्सेस का भी पावर नहीं होगा। स्ट्राइक पैकेज ईरानियन कोस्ट की तरफ जाता है, लेकिन ईरान पहुंचने से पहले ब्रेकअप हो जाता है। F-35s एयर डिफेंस डेटा सक करते हैं, F-22s B-2s को एस्कॉर्ट करते हैं क्योंकि वही उनके रेडर सिग्नेचर के क्लोज मैच करते हैं। US नेवी की सबमरीन से डोजन्स ऑफ क्रूज मिसाइल्स लॉन्च होते हैं। स्ट्राइक, आफ्टरमैथ एंड द मैसेज टू द वर्ल्ड। ईरान 1800 EDT US के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ईरान के एयर स्पेस में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। पहले से ही US नेवी सबमरीन से क्रूज मिसाइल वाली लॉन्च हो चुकी है जो ईरानियन फिक्स्ड रेडर साइट्स और कॉम फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करती है। एयर स्ट्राइक पैकेज छोटी छोटी टीम्स में डिवाइड हो जाता है।
B-2 बॉम्बर्स भी अलग हो जाते हैं। कुछ फोर्डो फैसिलिटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ नातांज की तरफ। इस्फहान फैसिलिटी पहले ही मिसाइल स्ट्राइक से लेवल्ड हो चुकी है। अब तक मिशन फ्लॉलेसली चल रहा है, या तो सरप्राइज अटैक की वजह से या इसराइल के डेवास्टेटिंग कैंपेन के इम्पैक्ट से। यूएस मिलिट्री प्लानर्स जो 20 साल से इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये एक ड्रीम एग्जीक्यूशन बन गया है। लेकिन ये मिशन सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करने के लिए नहीं है, ये एक ग्लोबल सिग्नल है रशिया और चाइना के लिए। अमेरिका दिखाना चाहता है कि वो अब भी दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकता है। चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ते हुए चांस को देखते हुए ये डेमोन्स्ट्रेशन एक डिटरेंट बन सकता है। लेकिन अगर ये मिशन फेल होता तो चाइना को लग सकता था कि यूएस अब एक पेपर टाइगर बन चुका है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी 18 चार्ली EDT फोर्डो मिशन का सबसे डिफिकल्ट टारगेट है। ये फैसिलिटी एक माउंटेन के अंदर छुपी हुई है और सबसे सेंसिटिव एरियाज 60 फीट 79 मीटर्स बिलो ग्राउंड है। GBU-57 बॉम्ब का पब्लिक पेनिट्रेशन लिमिट 196 फीट 60 मीटर्स है, लेकिन सॉइल टाइप, इम्पैक्ट एंगल और बॉम्ब की पेनिट्रेशन डेप्थ को इम्पैक्ट करती है। बॉम्ब का डिजाइन इस मिशन के लिए ही बना था। हेवी मेटल केसिंग सिर्फ 5000 पाउंड्स 2268 किलासन एक्सप्लोसिव के साथ। केसिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो ग्रेनाइट जैसे हार्ड रॉक के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्ट करती है जो एक्सट्रीम जी फोर्सेस फेस करते हैं। बॉम्ब के अंदर इनबिल्ट GPS-INS गाइडेंस सिस्टम होता है। ये इंश्योर करता है पिन पॉइंट प्रिसीजन। फोर्डो के अंदर हीट और गैसेस को निकालने के लिए सरफेस वेंट्स लगे हुए हैं जो अमेरिका की सर्वेलेंस से नहीं बचे। इन्हीं वेंट्स पर डायरेक्ट स्ट्राइक करनी होगी, जो सिर्फ 10 मीटर के सर्कुलर एरर मार्जिन के अंदर पॉसिबल है। द अटैक ऑन फोर्डो 6 B-2s बॉम्ब बे डोर्स ओपन करते हैं और टोटल 12 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स रिलीज करते हैं। हर एक बॉम्ब पहले वाले बॉम्ब के एग्जैक्ट सेम होल में जाता है, एक के बाद एक ज्यादा डेप्थ तक पंच करता हुआ। सैटेलाइट इमेजरी लेटर कंफर्म करता है कि सिर्फ 6 इम्पैक्ट क्रेटर्स दिखते हैं, मतलब 2 बॉम्ब्स ने एक ही होल शेयर किया। जब सभी बॉम्ब्स डेटोनेट करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्रिएट करते हैं। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो जाते हैं और उन्हें रबल के नीचे दबा देते हैं। एक F-22 एस्कॉर्ट पायलट बाद में रिपोर्ट करता है, वो ब्लास्ट इतनी ब्राइट थी कि रात कुछ सेकंड्स के लिए दिन बन गई। नातांज फैसिलिटी सिमल्टेनियस स्ट्राइक 7वां B-2 नातांज फैसिलिटी को टारगेट करता है सेम मोमेंट पर। इसे कहते हैं टाइम ऑन टारगेट स्ट्राइक, ताकि एनिमी रिएक्ट भी ना कर सके। सभी B-2s डिफरेंट एग्जिट रूट से मेडिटेरेनियन की तरफ रिटर्न करते हैं, जहां रीफ्यूलिंग टैंकर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब सीक्रेसी की जरूरत नहीं। अमेरिका ने प्रूव कर दिया है कि B-2 बॉम्बर अब भी दुनिया का सबसे लीथल स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है। चाइना, ईरान, रशिया सब इस मिशन को डिटेल में एनालाइज करेंगे मिशन के बाद। बट क्या मिशन पूरा हुआ? लेकिन सब कुछ कहना इतना सिंपल नहीं। फैसिलिटीज इतनी डीपली बैरिड थी कि ग्राउंड कंफर्मेशन मिलने में महीने लग सकते हैं। ईरान भी अनसर्टन है क्योंकि एंट्रेंसेस पहले से ही डर्ट और डेब्री से सील की गई थी ताकि आफ्टरमाथ असेस करना मुश्किल हो। यूएस भी क्लियर इंटेलिजेंस का इंतजार करेगा। ईरान के कमांडर्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं। कुछ बोलते हैं सब डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ बोलते हैं सब इंटैक्ट है। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है ताकि यूएस को कंफ्यूज किया जा सके और उसके इंटेलिजेंस को मिसलीड किया जा सके। व्हाइट हाउस ने तुरंत मिशन अकॉम्प्लिश्ड अनाउंस किया, लेकिन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि स्ट्राइक्स शायद पार्शियल सक्सेस थी। उनका एनालिसिस कहता है कि ईरान का प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने डिले हुआ है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं था।